Hello students, morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 5 of Vistas, which is Should Wizard Hit Mommy? Alright. In my previous video I taught you up to that the mummy skunk did not like the smell of Roger skunk. She wanted to take her child back to that wizard. ठीक है, उस wizard के पास लेके जा रही थी. तो जो क्या बोलती देखिए, जो का जो एक्सप्रेशन है वो देखिए. ऑलराइट, ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. यानी रोजर स्कंक सेड टू हिज मदर. रोजर स्कंक ने अपनी माँ से कहा था कि मम्मी सारे के सारे लिटिल एनिमल्स मेरे से दूर भाग जाते हैं. एंड शी सेड आई डोंट केयर. और मदर स्कंक ने कहा था कि नहीं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है. यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव. यानी यू स्मेल्ड द वे, आप उसी तरीके स्मेल देते थे A little skunk should have, ठीक है, देनी चाहिए थी. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड. और मैं आपको ठीक उसी विजार्ड के पास लेकर के जा रही हूँ जिस विजार्ड ने आपकी स्मेल को क्या किया है, चेंज किया है. ठीक है, लिसन इट अगेन. सी, यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल skunk should have means she wanted the previous smell of Roger skunk. Alright, and I am going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger skunk. Mother skunk took an umbrella and she went back to that wizard with her child, with her skunk. And she hit that wizard right over the head. Means mother skunk hit the wizard over the head. ठीक है. No, Joe said and put her hand out to touch his lips. यानी नहीं ऐसे नहीं. Joe said put her hand, अपना हाथ रखा, बाहर निकाला अपना हाथ, टू टच हिज लिप्स, यानी अपने फादर के लिप्स को टच करने के लिए. यट इवन इन हर एजिटेशन, और अपने एजिटेशन में डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, और वो सच्चाई की सोर्स को नहीं रोक पाई. ठीक है, इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आई. देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक. पापा ऐसे कहो कि विजार्ड ने क्या किया, उसको मारा. ठीक है, मम्मी को मारा. एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज नहीं किया. ठीक है. नो, ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, नहीं बेटा ऐसा नहीं है. जैक इज सेइंग टू हिज डॉटर, जो से कह रहा है नहीं बेटा ऐसा नहीं है. द विजार्ड सेड, विजार्ड ने कहा ओके ठीक है. एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर. अब रोजर स्कंक आपका कोई भी रोजेस की स्मेल नहीं देगा. ठीक है. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. He smelled very bad again. यानी फिर से वो क्या करने लगा, बुरी स्मेल देने लगा. But the other little एमम here, छोटा बच्चा है, एनिमल को क्या कह रही है, वो एमम कह रही है. ठीक है, लेकिन छोटे एनिमल्स का क्या हुआ, जो एनिमल्स उससे भाग जाते थे. जॉन, दिस इज द फुल नेम ऑफ जो. ठीक है, जो का फुल नेम है, देख लो यहाँ पर. ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग JOANNE. इसको शॉर्ट में हम क्या जान लेते हैं, जो के नाम से. किसके नाम से जानते हैं, जो के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस स्पेलिंग को लेकर के. ठीक है बच्चों. John, it's daddy's story. Shall daddy not tell you any more stories? जॉन, ये डैडी की कहानी है. क्या डैडी आपको और कोई कहानी नहीं सुना, नहीं सुननी क्या डैडी से कोई कहानी. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम. जो का ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, यानी अपने फादर की तरफ देखा. थ्रू शिफ्टेड लाइट, यानी जो लाइट आ रही थी कर्टेन से होकर के. एस्टाउंडेड, सरप्राइज हो गई. दिस इज व्हाट हैपेंड. देन रोजर स्कंक and his mummy went home and they heard woo woo woo, and it was the cuckoo train bringing daddy skunk home from Boston. यानी इस तरीके से अपने बच्चे की स्मेल को, यानी रोजर स्कंक की प्रीवियस स्मेल को रिस्टोर कराने के बाद में मदर एंड चाइल्ड बोथ केम एट होम. ठीक है, एंड दे हर्ड woo woo woo, and it was the cuckoo means they heard the sound of the train on which फादर ऑफ यानी जो उसके क्या नाम है, स्कंक के फादर आ रहे थे. कहां से आ रहे थे, बोस्टन से. कहां से आ रहे थे, बोस्टन से.
and they had lima beans. Here John Updike means narrator of the story has described सफर of Jack's family, यानी जैक की फैमिली के सफर वगैरह को डिस्क्राइब किया है. सफर कह लो या डिनर कह लो, ठीक है. लाइमा बीन्स आप समझते हैं, सेम फली के बारे में कह रहा है. सिलेरी लिवर, मैश्ड पोटैटोज, जो हम पोटैटो को भत्ता बनाते उसकी बात कर रहा है. एंड पाई ओ माई डेजर्ट्स, दीज ऑल आर द काइंड ऑफ डिश, ठीक है, फूड डिश है. एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप, और अपनी प्रीवियस स्मेल के बाद में जब रोजर स्कंक बेड पर था, मम्मी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक आई एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, यानी अपने बच्चे को जो हक किया और कहा कि मेरा बच्चा उसी तरह की स्मेल दे रहा है जैसी स्मेल एक छोटे स्कंक को, एक रोजर स्कंक को देनी चाहिए, ठीक है. एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, बहुत प्यार किया था उस दिन. एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है. ये था एंड ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू जैक. किसके अकॉर्डिंग? जैक के अकॉर्डिंग. देखिए स्टोरी में ट्विस्ट है, स्टोरी के अंदर ट्विस्ट है. जो क्या चाहती थी, जो की एंडिंग आपने देख ली, ठीक है. ये एंडिंग किसकी है? जैक की एंडिंग है, ठीक है. और पता चल जाएगा क्लियरली. अब बात ये आती है कि स्टोरी के अंदर कहीं नहीं बताया गया है, बट क्लू मिल रहा है और हमें अपना खुद का भी सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है कि मदर आखिर क्यों चाहती थी अपनी गंदी बदबू को अपने बच्चे के साथ में. देयर मे बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन, कुछ तो ओवरवेलमिंग रीजन रहा होगा ना. तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग रीजन यही था कि रोजर स्कंक इज अ वल्नरेबल क्रीचर. आप नेट पर सर्च करोगे तो छोटा सा रैबिट के जितना एनिमल होता है, ठीक है, ये वल्नरेबल होता है. कैसा होता है? वल्नरेबल एनिमल होता है. और जब वल्नरेबल क्रीचर होता है तो जितने वल्नरेबल क्रीचर हैं उनको कोई भी जानवर उनका इजीली क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है, ठीक है. लेकिन समझने की बात है, आप कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके का कोई भी एनिमल, व्हेन एनी प्रीडेटर, जब कोई भी प्रीडेटर जो है क्या करता है, जब कोई भी प्रीडेटर ऐसे एनिमल को यानी वल्नरेबल एनिमल पर अटैक करता है और उसी टाइम पर ये इस तरह के रोजर स्कंक जैसे जो क्रीचर हैं वो अपनी गंदी स्मेल को निकालने लगते हैं, फाउल स्मेल को क्रिएट करने लगते हैं, एमिट करने लगते हैं, तो वो एनिमल भाग जाते हैं. क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, ठीक है. तो इसीलिए उसकी क्या बच जाती है? जान बच जाती है, यानी रोजर स्कंक बिकम सेफ. कैसा हो जाता है? सेफ हो जाएगा. तो अब आप मुझे बताइए, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यू माइट बी थिंकिंग दैट मम्मी इज रॉन्ग इन हर डिसीजन, ठीक है. अब बताइए क्या मम्मी अपने डिसीजन में गलत थी या सही थी? आई थिंक मम्मी वो राइट इन हर डिसीजन, ठीक है. पहली बात तो मैंने ये आपको स्ट्रॉन्ग क्लू दे दिया. सेकेंडली, बार बार आप देख रहे हैं कि जब भी बेटी कोई भी क्वेश्चन रेज कर रही है तो जैक, ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्टोरी के अंदर क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं. इसमें जॉन अपडाइक ने अपने खुद के जीवन की जितने भी इंसिडेंट और इवेंट हैं उनको मेंशन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बताया था कि जॉन अपडाइक वाज सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस इन हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन में स्किन डिजीज से पीड़ित था. किससे पीड़ित था? स्किन डिजीज से, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी क्लास फेलो उसके साथ में बैठना पसंद नहीं करता था, ठीक है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था. लेकिन इट वाज हिज मदर हु हेल्प्ड हर थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, यानी ये उसकी माँ थी, इसने उसके पूरे बचपन पर क्या की थी? हेल्प करी थी. इसीलिए बार बार वो क्या कर रहा है? मदर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. यहाँ भी बार बार जो कही, नहीं ऐसे नहीं बोलो पापा, ऐसे बोलो कि विजार्ड ने वापस से किसको मारा? माँ को मारा, और रोजर स्कंक की स्मेल को चेंज करने से क्या कर दिया? मना कर दिया. तो बार बार जैक क्या कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं. विजार्ड ने कहा ठीक है मैं स्मेल चेंज कर देता हूँ, और उसने चेंज कर दी, ठीक है. तो दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है कि रोजर स्कंक की यानी मम्मी स्कंक व्हाई डिड शी वांट द स्मेल बैक, अपने बच्चे की वैसी स्मेल क्यों चाहती थी, ठीक है. और दूसरा, जैक बार बार मदर को सपोर्ट क्यों कर रहा है, ठीक है. तो कुल मिलाकर के बात यह है कि व्यू पॉइंट ऑफ अ चाइल्ड एंड व्यू पॉइंट ऑफ एन एडल्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यानी दुनिया के प्रति किस तरीके से एक एडल्ट का व्यू पॉइंट एक बच्चे के व्यू पॉइंट से डिफर होता है, ये कहानी में बताने की कोशिश की गई है. एंड द मोरल इशू ऑफ द स्टोरी, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखिए मोरल इशू क्या है. मोरल इशू ये है कि शुड द पेरेंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन देमसेल्व्स शुड डिसाइड देयर फ्यूचर, क्या करना चाहिए, ये मोरल इशू है, ठीक है. ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं. बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स,
रन अवे, लेकिन छोटे एनिमल्स तो भाग जाते थे उससे। यानी कि बार बार बीच बीच में कहानी के दौरान जो क्या कर रहे हैं अपने फादर से क्वेश्चन कर रही है। नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। देखिए बिल्कुल अगर आप स्टोरी को रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से भी कनेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें सच्चाई नजर आ जाएगी। जब भी आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो सारे के सारे फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे दूर भागते हैं, फाइनली दे बिकम हैबिचुअल। तो ऐसे ही लिटिल एनिमल का क्या हुआ था, दे गॉट यूज्ड टू द वे, वो हैबिचुअल हो गए थे जैसा वो था। कौन, रोजर स्कंक, ठीक है। एंड डिड नॉट माइंड एट ऑल, और उन्होंने फिर कोई परवाह नहीं की थी। व्हाट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल, इवेंचुअली ये छोटे बच्चे की वो है, इवेंचुअली का मतलब यहाँ पे इवेंचुअली, ठीक है। इन अ लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर में। दैट वाज द स्टूपिड मम्मी, दैट वाज द स्टूपिड मम्मी, कौन कह रहा है, जो कह रही, ठीक है। इट वॉज नॉट, नहीं ऐसी बात नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, रेयर एम्फेसिस के साथ में जैक ने कहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके अपनी बेटी के एक्सप्रेशन से बिलीव करते हुए कहा था दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, यानी उसने ये भी रियलाइज कर लिया था कि वो अपनी खुद की माँ को क्या कर रहा था, इस तरीके से डिफेंड कर रहा था। कौन, जैक। यानी मैंने बताया कि जॉन अपडाइक ने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया जैक के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जॉन अपडाइक की मदर ने उसके बचपन में क्या की थी, हेल्प की थी, तो इसीलिए उसने रियलाइज किया वो अपनी माँ को डिफेंड कर रहा था। और समथिंग एज और नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या हो जाओ, सिर को पिलो पर रखो, ठीक है। एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, यानी कर्टेन को जो एडजस्ट कर दिया जिससे कि रोशनी अंदर नहीं आए। एंड टिप टोर टू द डोर, और धीमी आवाज में, टिप टोर का मतलब समझ रहे होंगे आप, यानी बिल्कुल आवाज किए बिना अपनी टो पर चुपचाप से चला गया दरवाजे तक। इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी अस्लीप, यानी ये सोचते हुए कि वो लड़की क्या हो चुकी है, सो चुकी है, ठीक है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो टर्न हुआ, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर, वो क्या हो रही थी, क्राउचिंग, वो झुकी हुई थी ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, ए चादर के अंदर हो जा, सो जा चुपचाप से। एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप, बॉबी पहले से सोया हुआ है। हु इज बॉबी, बॉबी याद है ना, कौन है बॉबी, बॉबी सेकंड चाइल्ड ऑफ जैक, यानी जॉर्ज ब्रदर। जो का कौन है, ब्रदर है, ठीक है। She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me that. Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard, that wizard took that magic wand. यानी मैं आपसे चाहती हूँ कि कल आप मुझे वो कहानी सुनाएं कि उस विजार्ड ने अपनी मैजिक स्टिक को ले लिया एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी को मारा, ठीक है। वो पहले पता चला स्टोरी की दो एंडिंग है, जो कैसे एंडिंग चाहती है और जैक ने किस तरीके से स्टोरी को एंड किया। हर प्लम्प आर्म्स चॉप फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं बेटा ऐसी तो कोई कहानी ही नहीं है। द पॉइंट इज दैट, देखिए बात ये है, द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर, यानी कहानी की बात असली में ये है कि लिटिल स्कंक के लिए, रोजर स्कंक के लिए अपने वुडलैंड क्रीचर से कहीं ज्यादा प्यारी कौन थी, उसकी माँ प्यारी थी। कौन प्यारी थी, माँ प्यारी थी, यानी ही लव्ड हिज मदर मच मोर देन द अदर क्रीचर्स। तो उन लिटिल एनिमल्स की कोई परवाह नहीं थी, ये पॉइंट है कहानी के अंदर। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और माँ को पता ही था कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि रोजर स्कंक इज अ वल्नरेबल क्रीचर, ठीक है। इस बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं कल आप ये कहोगे कहानी में कि विजार्ड ने उसको मम्मी को मारा, डू इट, ठीक है। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव, यानी बड़ी ग्रेट हीव कंप्लेंट के साथ में वो जो है बैठ गई। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, यानी जैसे वो पहले किया करती थी उछल कूद,
सैकड़ों बार बिल्कुल उसी तरीके से उछल करती हुई बैठ गई, कूदती हुई बैठ गई। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ सेड डैडी, यानी इस टाइम वो हंसी नहीं थी। हंसी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया था रोजर स्कंक के साथ में, एंड सी वांटेड अ हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। वो चाहती थी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो, इसीलिए वो हंसी नहीं। सेड डैडी, डैडी कहोगे ना, वेल वी विल सी, खैर ठीक है देख लेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम सो जाइए। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं, अरे गुड बॉय गुड गर्ल, सो जाओ बेटा, आप अच्छे बच्चे हो। तो ऐसे ही जैक ने अपनी बेटी से कहा। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स, यानी जैक ने दरवाजा बंद किया, एंड वेंट डाउनस्टेयर्स। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर। क्लेयर, देखिए पहले बता चुका हूं इनके बारे में। कौन है क्लेयर? जैक्स वाइफ, जैक की पत्नी है, ठीक है। स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन्ड द पेंट कैन, उसने क्या कर रखी थी? पेंट की कैन को खोल रखा था। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, यानी अपने मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर उसने जैक की एक शर्ट को पहने हुए था, बिकॉज ही वाज पेंटिंग द फर्नीचर। और पता ही आपको पेंट से कपड़े खराब हुए, इसलिए उसने पुरानी शर्ट पहन रखी थी। वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, वो क्या कर रही थी? स्ट्रोक कर रही थी चेयर रेल को, यानी चेयर की जो साइड्स थी उनको विद अ डिप्ड ब्रश, यानी ब्रश डुबो करके उनको पेंट कर रही थी। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, उसके ऊपर यानी जैसे ही वो नीचे आया तो छत पर फुटस्टेप्स के वाइब्रेटेड करने की आवाज आई। एंड ही कॉल्ड जॉन, शैल आई कम अप? जॉन, क्या मैं वापस आऊं, ऊपर आऊं? एंड स्पैंक यू, स्पैंक का मतलब होता है स्लैप। क्या मतलब स्पैंक का? स्लैप कर देना, ठीक है, यानी किसी को हल्का थप्पड़ मारना, ठीक है। स्लैप का मतलब जोर से हो जाता है, लेकिन जब हम किसी बच्चे को मारते हैं तो वही क्या हो जाता है? स्लैप हो जाता है, ठीक है। द फुटस्टेप हेजिटेटेड, जैसे आवाज सुनी पापा के डांटने की तो वो थोड़ी सी हिचकिचाई। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। आपको पता है कि क्लेयर वाज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी, एंड शी शुड नॉट हैव डन सच काइंड ऑफ वर्क, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट शी हैड टू डू, लेकिन उसे करना पड़ रहा था। मैंने आपको बताया था कि कहानी के अंदर मेल शोविनिज्म है। क्या है? मेल शोविनिज्म है, जहां पर मेल अपने आप को सुपीरियर समझते थे और महिलाओं की इतनी इज्जत नहीं करते थे। तो उसकी वजह से वो कह रहा, बोले कर रही तो कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर ऑल दे बोथ डिड नॉट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं थी, उनकी मैरिटल रिलेशंस भी जो अच्छे नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो जैक ने अपने आप को एक के यहाँ पर जो क्लेयर है ना, वो थोड़े से कमेंटिंग टोन में कह रहे हैं कि आज कहानी बड़ी लंबी हो गई, क्लेयर ने कहा। तो वो जवाब क्या दे रहे थे? द पुअर किड ही आंसर्ड, अरे बेचारी लड़की, ठीक है। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और बड़ी थकान के साथ में वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी को काम करते हुए देख रहा है आराम से। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग, द वुड वर्क एंड फर्नीचर पर काम करते हुए, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, एक केज है, ठीक है। एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, यानी उनके चारों तरफ क्या है? फर्नीचर सा पड़ा हुआ, और फर्नीचर में अपने आप को एक केज में फंसा हुआ पाता है। कौन? जैक, ठीक है। देखिए ये है जो, ठीक है, और ये है क्लेयर, ठीक है, और यहाँ पर कौन है? जैक है, ठीक है। जैक को क्या करना था? इसको कहानी सुना के सुलाना था, और यहाँ पर क्या करना था? अपनी वाइफ की हेल्प करनी थी, ठीक है। तो दोनों में से आपको लग रहा है कि किसी भी काम में सक्सेस हुआ नहीं। नादर ही वॉज एबल टू मेक हिज डॉटर स्लीप, ना तो वो सोई, ठीक है, और ना ही क्या नाम है अपनी वाइफ की हेल्प कर पा रहा था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्यों अपने आप को केज में फंसा हुआ पाया? केज में फंसा हुआ इसीलिए पाया क्योंकि उसके प्लेयर से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ठीक है, यानी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। ऑल अराउंड देम वाज हाफ ओल्ड टैन, कुछ चमड़े का बना हुआ था, एंड हाफ न्यू आइवरी, कुछ आइवरी यानी एलिफेंट नीडल का बना हुआ था। आइवरी का मतलब क्या होता है? आइवरी का मतलब होता है एलिफेंट टीथ। क्या मतलब होता है? एलिफेंट टीथ, ठीक है। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और उसने अपने आप को एक अगली मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ पाया, ठीक है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज, यानी उसकी वाइफ भी फंसी हुई, यानी जबरदस्ती घसीट रहे लाइफ को,
शी वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद जैक, वो भी जैक के साथ रहकर खुश नहीं है, ठीक है। इन दैट केस विद हिम ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, ना तो वो उससे बात करना चाहता है, वर्क विद हर ना काम करना चाहता है, टच ना ही छूना चाहता है, एनीथिंग एल्स कुछ भी। तो लास्ट वाली क्वेश्चन लाइन से अगर क्वेश्चन बनता है कि ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, एक्सप्लेन, तो आप यही एक्सप्लेन करोगे दैट जैक एंड क्लेयर बोथ फाउंड देमसेल्व्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, ठीक है। He was not happy with her. He did not want to talk with her. यानी their married life was not happy. ठीक है, उनकी मैरिड लाइफ जो अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। Their marital relationship was not quite healthy. ठीक है, अच्छी नहीं थी। So this is the end of the story. Thank you and have a nice day.